स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CHSE जंगल पे, जहाँ पे हमारा उद्देश्य है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है। तो मैं हूं निखिल, आपका टीचर एंड मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 है। तो शुरू करते हैं। और ये MCQs आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी यही हैं। आने वाले समय में हम और भी अच्छे अच्छे MCQ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following is not a characteristics of management? Goal oriented process, B continuous process, involves teamwork और involves technical skills only। मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन उठाइए और 1 का लिखिए और उसके बाद उसका ऑप्शन लिखिए D। लास्ट में इसका आंसर भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो which one of the following, यहाँ से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सिंपल, इन्वॉल्व्स टेक्निकल स्किल्स ओनली। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होना मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देन चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ डेस्क बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। जहां स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए वहां साइंस आता है, और जहां स्किल्स चाहिए वहां आर्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा साइंस एंड आर्ट जो है A और C बोथ आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज नो एंड और इट इन्वॉल्व्स वन टाइम एक्टिविटी। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट और इट इज अ स्टैटिक एक्टिविटी। तो यहाँ से हमारा नंबर C होगा, क्योंकि ये जब तब तक चलता रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, है ना। नंबर C इज द राइट ऑप्शन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी मीन्स, जब कोई मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी को एम्फसाइज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर A, इंडिविजुअल कैन वर्क बेटर अलोन। B, people need to interact with others to achieve organizational goals. C, everyone works independently. D, the organization doesn't need teams. ग्रुप एक्टिविटी मीन सिंपल सी बात है कि पीपल नीड टू इंटरेक्ट विथ अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमारा बी ऑप्शन इज राइट, है ना। बी हमारा होगा राइट ऑप्शन। फिर नंबर चलते हैं फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एज अ डायनामिक फंक्शन? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि मैनेजमेंट एज अ डायनामिक फंक्शन प्रूफ करता है, या फिर कहें तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है? देखते हैं। ए, इट कीप्स अडेप्टिंग टू चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट। हमेशा बदलता रहता है और अडेप्ट करना पड़ता है। स्टेट कंस्टेंट एंड अनचेंजिंग। सी, इट डजंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डी, इट फोकसेस ओनली ऑन प्रॉफिट्स। डायनामिक फंक्शन मतलब भैया बहुत ज्यादा अडेप्टेबल एंड बहुत ज्यादा ही चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू मैनेजमेंट बिगिन परवेसिव? कौन सा ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू मैनेजमेंट बीइंग परवेसिव? परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है आपका हर जगह एप्लीकेबल होना। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो उस हिसाब से हाँ, जहां हर जगह यूज हो सके, एप्लीकेबल हो सके। तो ए, मैनेजमेंट ओनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड है, या फिर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स, या फिर मैनेजमेंट इज लिमिटेड टू इंडस्ट्री सेक्टर्स। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। परवेसिव का मतलब होता है सर्वत्र, ठीक। तो हर जगह और हर एक्टिविटीज और हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल पे। देन चलते हैं नंबर 7। मैनेजमेंट इज बोथ ऑन आर्ट एंड अ साइंस बिकॉज, क्यों इसे आर्ट और साइंस हम कहते हैं? क्योंकि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। बी, इट फॉलो सिस्टमैटिक नॉलेज एंड रिक्वायर्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या इसमें सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए और एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी चाहिए? बिल्कुल सही है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं। इट डजंट इन्वॉल्व एनी नॉलेज, इट ओनली रिलाइज ऑन नेचुरल टैलेंट। गलत, जो कि हमारा बी है ऑप्शन, वो सही है। इट फॉलो द सिस्टमैटिक नॉलेज, क्योंकि साइंस है, और आर्ट है क्योंकि उसको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का चाहिए। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप एग्जाम के टाइम में ना, अगर आपको पता भी नहीं है किसी का आंसर, तो आप उसको करेंगे कैसे, क्योंकि आपको तो ट्रिक में मास्टर चाहिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी? ऐसा कौन सा यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो कि मैनेजमेंट को प्रूफ करता है कि एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है? सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी डायमेंशन क्या है। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है, डायमेंशन का मतलब होता है किसी एक जगह पे काम करना, एक एरिया में काम करना। मल्टी डायमेंशन मतलब एक ही स्थान पर रह करके बहुत सारे एरियाज में काम करना, बहुत सारे एरियाज में उसके हाथ रहना। जैसे कि
आप टैलेंटेड है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड कब कहलाते हैं? जब आपके पास 4 स्किल्स ज़्यादा होते हैं, 4 टैलेंट ज़्यादा होते हैं। वैसे ही ये मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि ये अलग अलग डायमेंशन में काम करती है। लोअर लेवल डायमेंशन, हाई लेवल और अपर लेवल। मार्केटिंग डायमेंशन से काम करते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन से काम करती है। तो यहाँ पे उसका मतलब कौन सा शूट करता है सबसे अच्छा? इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, फोकसेस ओनली ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डी सी इट डील्स विद द ओनली वन फंक्शन, इट रिक्वायर्स हैंडलिंग एम्प्लॉयज ओनली। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें वर्क, पीपल और ऑपरेशंस को भी इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया 8 नंबर का आंसर। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, टाइम कितना हो गया? Which characteristics of management ensure that it aims to achieve predetermined objectives? यहाँ से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंश्योर करता है और एम करता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से सोचा हुआ आपका कोई गोल को पूरा करने में हेल्प करता है? क्या गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल? सिंपल सी बात है, गोल ओरिएंटेशन ही प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाता है। तो ये हो गया नंबर ए। मैनेजमेंट एम्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय efficiently utilization, है ना? Aims at achieving organizational goals by efficiency utilization. A, technology only, limited resources such as manpower and materials, finance only, by efficiently utilizing all of this. इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो शायद उड़ गया है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टिक कर देते हैं डी ऑप्शन। इसका होगा कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू, उसका सबसे पहला और जरूरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, पहले उसको कट कर देते हैं, जो मैंने आपको बताया ट्रिक कैसे करना है। तो क्या मैनेजमेंट का यहाँ पे है कंपटीशन पे फोकस करना सबसे पहला? नहीं, ये कट हो गया, इसको कट कर देते हैं। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सैलरी, क्या ये भी उसका पहला गोल है? बिल्कुल नहीं, तो इसको भी कट कर देते हैं। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और ये है ऑप्शन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, क्या मैनेजमेंट का सिर्फ यही गोल रहता है? तो ये भी नहीं है, कट। तो बचा क्या? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को या फिर जो भी उसने सोचा है फ्यूचर में करने के लिए, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय और कम से कम रिसोर्सेज में फुलफिल करना, यही है उसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम उसको सी को मार्क आउट कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 12 पे। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का कौन सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, है ना? कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर रिटर्न्स, प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज, एंश्योरिंग प्रोडक्शन टारगेट्स आर मीट, इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर। सोशल ऑब्जेक्टिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज। यस, प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज ही उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन चलते नंबर 13। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेट्स टू, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के कौन कौन से चीजों से रिलेट करते हैं? सबसे पहले क्या चीज से रिलेट नहीं करते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है? बिल्कुल नहीं, तो उसको हम कट आउट कर देते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स उसके पहला ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या उसका पहला ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है क्या? उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि खुद का इंडिविजुअल कुछ गोल्स होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको पूरा करना। तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए की हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन चलते हैं 14 नंबर। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो कि हैं ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के, कौन से पे ज्यादा फोकस करते हैं? सबसे पहला, क्या एम्प्लॉइज का पर्सनल डेवलपमेंट, आ जाओ, क्या दिक्कत है? वो वाले आ गए हैं क्या? हाँ तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 नंबर पे चलते हैं अब हम। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन एम्प्लॉइज पर्सनल डेवलपमेंट, क्या एम्प्लॉइज का पर्सनल डेवलपमेंट पे एक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का पहला? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा सबसे पहला फोकस होगा कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस कैसा हो और सबसे अच्छे से अच्छा बेहतर बने। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। देन चलते हैं 15 नंबर। अ की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या? प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद सोशल बेनिफिट्स, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फेयर, ensure the organization earns sufficient revenue and profits, focuses on environmental protection। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो कंट्रीब्यूट टू नेशनल वेलफेयर, ये हमारा होगा नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन चलते हैं नंबर 16। अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला कौन सा
चीजें इंक्लूड होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो इंप्रूविंग कम्युनिटी वेलफेयर, डेवलपिंग इंटरनल पॉलिसीज, एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स और फोकसिंग ऑन मार्केट कंपटीशन। सबसे भाई सिंपल सी आंसर है इंप्रूविंग कम्युनिटी वेलफेयर। कम्युनिटी का वेलफेयर को ही बढ़ाना हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी का वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो। 70 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के नजरिए से देखें तो मैनेजमेंट का सबसे पहला क्या मतलब होना चाहिए, गोल। एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, नो, क्रॉस, गलत आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्सर को हम छोटा कर लेते हैं। हाँ, एंश्योरिंग नहीं, गलत। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है हमारा बी ऑप्शन। आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, बिल्कुल नहीं। रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का अगर ऑब्जेक्टिव देखो तो मैं कोई बिजनेस में ज्वाइन आउट क्यों कर रहा हूँ, जॉब क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्किल्स अपग्रेड हो, मेरा ग्रोथ अच्छा हो और मुझे एक रिकॉग्निशन मिले कम्युनिटी में, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कि हाँ मैं एक लीडर हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, एक्स एम्प्लॉय हूँ एक्स कंपनी का, है ना। चलते हैं 80 नंबर। इन एडिशन टू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से देखें तो मैनेजमेंट किस पर फोकस करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं, पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स पे बिल्कुल भी नहीं। नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम डी को मार्क आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करता है एक मैनेजमेंट, सबसे पहला बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। क्या सही से यूटिलाइज करने से क्या वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएगा। अवॉइडिंग कंपटीशन, इंटरेस्टिंग इन ऑल सेक्टर्स, प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स ओवर बिजनेस गोल्स। तो यहां से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 20। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड। मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव से देखिए तो कौन सा चीजें यहाँ पे इंक्लूड करती हैं। ए, फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस ऑपरेशंस, नो, कट। क्रिएटिंग एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोरिंग एक्सटर्नल सोशल प्रेशर्स, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से होगा कौन सा, तो हमने यहाँ भूल क्या कर दिया, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो कि है फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस। एथिकल मतलब सही तरीके से बिजनेस को करना, ना कि बेईमानी और चोरी डकैती करके, है ना। आज के टाइम में यही होता है ना, हम अनएथिकल वेज ढूंढते हैं, जैसे कि डराकर, धमकाकर, या फिर हैक कर, या फिर बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे चीजें हैं जिसको मैल प्रैक्टिस में काउंट करेंगे। डेटा हैक कर कुछ भी, है ना, तो इससे भी किया जा सकता है। इसलिए एथिकल प्रैक्टिसेस से बिजनेस ऑपरेशंस को रन करना ही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन इन इट्स रोल इन। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कैसे जाना जा सकता है। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट, फॉस्टरिंग इनोवेशंस, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल भाई अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ अगर हम मैनेजमेंट को सही तरीके से ढंग से चलाते हैं तो हमारे कौन कौन सी चीजें पूरी होंगी। 4 ऑप्शन है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर और हायर कॉस्ट। कौन से पे महोदय आपके ये 4 ऑप्शंस बता रहा हूं, आप बताइए कौन से पे लॉक किया जाए। केबीसी चल रहा है 100 करोड़ का, 100 नहीं 1 मार्क का ये आंसर है। क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपको सफलता की एक कदम पास ले जा सकता है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट का रिजल्ट यही है कि भाई बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। क्या होगा, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो। मैनेजमेंट हेल्प्स इन, मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करता है, ए ऑप्शन। रिड्यूसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन क्या रिड्यूस करता है, बिल्कुल भी नहीं। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। अवॉइडिंग कंपटीशन, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मोस्ट एविडेंट इन इट्स एबिलिटी टू। मैनेजमेंट का कौन इंपॉर्टेंस है जो कि सबसे ज्यादा सटीक है, इन इट्स एबिलिटी टू, सबसे ज्यादा सटीक है किस एबिलिटी में। चलिए 4 ऑप्शन है हमारे सामने। इग्नोर चेंजिंग एनवायरमेंट्स, बिल्कुल नहीं। प्रोमोट इंडिविजुअलिज्म, बिल्कुल नहीं। कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट रिसोर्सेज, लिमिट
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बिल्कुल नहीं। तो हमारा सी होगा जो होगा कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना और उसे बेहतर एंड मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये हमारा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। बराबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस सक्सेस, है ना, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंस है जो कि रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस का सक्सेस के ऊपर। इट क्रिएट चाव क्रिएट करना, इट लीड्स टू सिस्टमैटिक गोल अचीवमेंट, डिस्करेजेस इनोवेशन, इग्नोर्स फीडबैक, बिल्कुल भी नहीं। तो इट लीड्स टू सिस्टमैटिक गोल अचीवमेंट ही बिजनेस का सक्सेस को लीड करता है, क्योंकि चाव होने से कुछ नहीं हो जाएगा जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा, सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं होगा। आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको भी यही चाहिए। कोई भी पहले काम आप सोच रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में 90+ स्कोर करना है, तो उसके 90+ स्कोर करने के लिए 90+ स्कोर लाने जैसा एक रूटीन भी तो सेटअप करना पड़ेगा ना, प्लान करना पड़ेगा ना। सबसे पहले दिमाग में आया वो प्लान की रूटीन सेटअप करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, प्लान को बनाना कि मैं इतने महीने पढ़ने जा रहा हूँ, 3 महीने का मैं एक रूटीन बनाऊंगा जिसमें मैं 4 आवर्स डेडिकेटेडली अपने पढ़ाई को दूंगा, तब तो होगा ना आपका पढ़ाई। नहीं तो ऐसे तो पढ़ाई होने वाला नहीं है, या मोबाइल लेके बैठे रील्स पे रील्स देखे जा रहे हो, शॉर्ट्स पे देखे जा रहे हो और पढ़ाई धरा का धरा रह गया, है ना। वो सब छोड़ो, बेकार की बात है। बोर्ड एग्जाम पे अपना ध्यान दो, क्योंकि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, और जितना अच्छे मार्क्स आएंगे ना, आपका लैपटॉप मिलने का चांस भी उतना ज्यादा होगा। लेना है ना लैपटॉप, लेना है ना, बिल्कुल, किसको नहीं लेना है, ठीक है। कॉमर्स के लिए 85 इज द कट ऑफ, साइंस के लिए 90 इज द कट ऑफ, एंड आर्ट्स के लिए शायद 70 इज द कट ऑफ फॉर लैपटॉप। तो आप भी ये फायदा जरूर उठाएं, अपना लैपटॉप से कम +3 का पढ़ाई तो पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल। अब जो है 26 नंबर एग्जांपल या फिर कहते हैं क्वेश्चन, आइए ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन, मैनेजमेंट किस चीज पे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेस्टिंग रिसोर्सेज, बिल्कुल नहीं। एफिशिएंटली यूजिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, बिल्कुल यही तो करता है हमारा मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग करना एफिशिएंटली, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज को, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू, अगर सही से मैनेजमेंट चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को वो कैसे हेल्प कर सकता है। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नो। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ऑपरेट विदाउट एनी प्लान्स, डिसग्रेड मार्केट डिमांड्स, बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा ऑप्शन इसका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, है ना, सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, कोई भी चेंजेस हो, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेना, चेंज कर लेना, बेंड आउट कर लेना, और उस लूप होल से निकल जाना ही बिजनेस का एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हमको सिखाता है। चलते 28 नंबर क्वेश्चन पे। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, मैनेजमेंट का प्राइमरी बेनिफिट क्या है। अगर हम मैनेजमेंट मैनेज सही से कर रहे हैं अपने काम को, अपने दिनचर्या को, अपने रूटीन को, तो सबसे पहला, सबसे बेसिक हमको कौन सा फायदा मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन में चला रहा हूँ CHSE जंगल, तो उसको मैनेज अगर मैं कर रहा हूँ सही से, तो मेरा कौन सा बेटर सबसे पहला बेनिफिट होगा। क्रिएट कंफ्यूजन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये हो गया कट। इंक्रीज प्रॉफिट अलोन, बिल्कुल ये तो करेगा ही, सिर्फ, लेकिन क्या बोला, अलोन, सिर्फ, क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा, बिल्कुल भी नहीं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफिशिएंटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सही से मैनेजमेंट करता हूँ अपने CHSE जंगल चैनल पे, अच्छे से रेगुलर वीडियोस डालता हूँ, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता हूँ, तो क्या होगा, आप अच्छे से वीडियो देखोगे, ज्यादा वीडियोस बच्चे देखेंगे, ज्यादा हेल्प उनको पहुंचेगी, और मैं यहाँ पे सक्सीड हो जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बच्चों तक हेल्प पहुंचेगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, है ना, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी डाउट होता है तो। बिल्कुल, चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंस है जो कि काम करता है। फर्स्ट, सेटिंग अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि कुछ भी सोच लिया और उसको पूरा हो जाएगा, नो। मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन होल्ड करते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ नंबर ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। इग्नोरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल नहीं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तो सबसे पहला हमारा मतलब आता है लिस्ट में, टॉप 10 इंपॉर्टेंस में। फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स गेन्स ओनली, बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल, पकड़ अच्छा होना। भाई हमारा ह्यूमन पावर, मैन पावर कितना है, हमारे पास कैपिटल कितना है, लैंड कितना है, रिसोर्सेस कितने हैं, उस हिसाब से काम करना। 30 नंबर क्वेश्चन।
वन ऑफ द की रोल्स ऑफ मैनेजमेंट इज टू, मैनेजमेंट का सबसे या फिर कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं, की रोल कह सकते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट शुरू होता है। हिंडर ग्रोथ, क्या ग्रोथ को रोकना मैनेजमेंट का काम है? बिल्कुल नहीं सर, इसका तो ऑपोजिट होता है, तो इसको हम कट करते हैं। एंकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाना क्या मैनेजमेंट का काम है? होल्ड ऑन, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। लिमिट कम्युनिकेशन, नो। फॉर सोल्विंग प्रॉफिट्स, नो। कट कट, तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ साइंस बिकॉज, हम मैनेजमेंट को साइंस कैसे कंसिडर कर सकते हैं? जैसे कि हमने उसके फीचर्स में पढ़ा है कि साइंस अगर है मैनेजमेंट तो उसके पास सिस्टमैटिक नॉलेज होगा, प्रोसीजर्स होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, और 100 में से 90 या फिर 95 के आसपास उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे हर बार। चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन से। इट बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज, it involves personal skills and creativity, requires high level of practical experience, it relies solely on intuition. Do you know what you mean by intuition? नहीं, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। आपको वोकैबुलरी अगर अच्छी करनी है ना, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आपको साइड में पिक्चर दिख रहा होगा उस बुक का, उसका बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उस बुक को मंगाओ और पढ़ो। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी मिलेगा और आप इंग्लिश में बेहतर बनोगे। या फिर वोकैबुलरी की आप ज़्यादा ज़्यादा बुक पढ़ो, फ्री में बता रहा हूँ क्या, बुक्स पढ़ो, इंग्लिश टॉक्स देखा करो जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीक्स दिया जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़ सुनो, और रीडिंग ज़्यादा करो, टॉक करो, राइट करो, ये सारी चीज़ें करो। देखो आपका बेहतर होगा वोकैबुलरी और इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस भी। आपके एग्जाम के लिए ही बता रहा हूँ, फालतूगिरी नहीं बता रहा हूँ। इंट्यूशन का मतलब होता है, इंट्यूशन का मतलब होता है अंदर से भावना होना, एक गट फीलिंग होना कि होना ही होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने में कुत्ता आ रहा है, तो लड़कियां देखकर फील कर लेती हैं कि मुझे काटेगा नहीं काटेगा, काटेगा तो भाई दूर रहो, नहीं काटेगा तो पास में जाओ। वो गट फीलिंग, काट सकता है कि नहीं काट सकता, वो वाली चीजें हैं इंट्यूशन का। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सी भी बिल्कुल नहीं है, पर्सनल स्किल्स ये भी नहीं है। तो बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज, तो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट प्रूफ करने के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? फर्स्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से, रिक्वायर्स बोथ क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, बिल्कुल चाहिए इसमें क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। फॉलो स्ट्रिक्ट साइंटिफिक लॉ, नो बिल्कुल नहीं। रिक्वायर पर्सनल जजमेंट, बिल्कुल नहीं। डिपेंड्स ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं है। तो सब प्रैक्टिकल का काम है आर्ट का। आप आर्ट को सिर्फ पढ़ लिए, बांसुरी बजाना बस पढ़ लिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए? क्रिएटिविटी चाहिए और स्किल्स चाहिए, आपके अंदर हुनर चाहिए, वो आग चाहिए, ज्वाला चाहिए, वो प्रकाट प्रेम चाहिए अपने कला के प्रति। तो आप कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि आपकी जो सोल क्रिएटिविटी क्या है, आप जब बहुत प्रेम से किस चीज को करते हो, किस आर्ट फॉर्म को करते हो, कमेंट में जरूर बताना, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन रिक्वायर्स, अगर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, रोजगार है, तो उसमें क्या रिक्वेशन होती है, रिक्वायर क्या है? स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल जी हाँ, यही तो चाहिए मैनेजमेंट के लिए, तो ये हम पहले ही टिक कर देते हैं। नो फॉर्मल ट्रेनिंग, गलत। फ्लेक्सिबल, नहीं। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नहीं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कॉम्बिनेशन के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ही मैनेजमेंट को प्रोफेशन बना सकती है, जो कि आज की डेट में हम पढ़ते हैं होटल मैनेजमेंट, है ना, टेम्पल मैनेजमेंट, और भी कंट्री मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये सब चीजें मैनेजमेंट काम आती हैं, तो उसकी पढ़ाई होती है, सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट इज कॉल्ड, वेट अ मिनट में टाइम देखता हूं, हाफ एन आवर हो गया हमें। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ साइंस बिकॉज, मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बिल्कुल भी नहीं। इट इन्वॉल्व्स इमोशन एंड इंट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। इट डजंट रिलाय ऑन सिस्टमैटिक एनालिसिस, बिल्कुल भी नहीं। फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं। सारा ऑप्शन तो गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या है? ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल पे ये बेस्ड रहता है। सॉरी, कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, इंसानी है बाकी। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इनमें से 4 चीजों में से कौन सी चीज है जो कि मैनेजमेंट को आर्ट, उसमें से ये नहीं आती है? आर्ट अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट को, तो इनमें से कौन सी चीजें जो कि उसमें काउंट नहीं होती? क्रिएटिविटी काउंट होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी काउंट होता है, फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड थियरीज भी काम आता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉट एन एट्रीब्यूट, उसको ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम उठाकर बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट के कैटेगरी में नहीं आता है? फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड थियरीज, थियरी जिसमें नहीं होता,
हर चीज लिखा लिखाया नहीं आएगा, हर चीज बना बनाया आपको नहीं आएगा, हर बार नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी मैनेजमेंट में, जब भी आप मैनेज कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, पीपल्स को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, या फिर किसी भी और बिजनेस को। चलते 36 नंबर क्वेश्चन पे। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैनेजमेंट के प्रोफेशन को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? ए, सेट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स, बिल्कुल हो सकता है, होल्ड ऑन करते हैं। लेक ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, नहीं। इनफॉर्मल ट्रेनिंग, नहीं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विदाउट नॉर्म्स, बिल्कुल नहीं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अ सेट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स। 37, which of the following distinguishes management as an profession? इसमें से कौन सा चार चीजें हैं, एक चीज है चारों में से जो कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन से डिस्टिंग्विश करता है? मैनेजमेंट और प्रोफेशन को डिस्टिंग्विश करता है, दोनों को अलग अलग करता है, इसमें से कौन सा पॉइंट है? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द नीड फॉर एन एक्सक्लूसिव बॉडी ऑफ नॉलेज, यही इसका सही उत्तर है, बिल्कुल। क्योंकि मैनेजमेंट और प्रोफेशन को ना ये दो ही चीज अलग करती है। क्या प्रोफेशन मतलब सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना? तो इसमें क्या होता है, हमारा एक्सक्लूसिवली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि उसकी पढ़ाई करवाता है, जैसे आईआईएम्स हो गया, सीए के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, और लॉ की पढ़ाई के लिए एलएलबी हो गया, उनके लिए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए क्या है, कुछ है ऐसा? सोच के देखिए, पहले नहीं था, अब भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। क्या MBA मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एक कोर्स बिल्डअप हुआ है, नीड फॉर एन एक्सक्लूसिव। तो मैनेजमेंट को एक एक्सक्लूसिव बॉडी चाहिए, जो कि आज हो गया। ये बहुत पुराना बुक है आपका, इसलिए इसमें बहुत पुरानी पुरानी चीजें पूछती है। 38 नंबर क्वेश्चन, अदर साइंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर साइंस की पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है? यूजेस सिस्टमैटिक मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकसेस ऑन ह्यूमन इमोशंस, इग्नोर पास्ट एक्सपीरियंस, कंप्लीटली बेस्ड ऑन गेस वर्क। कट कट कट, बचा क्या भैया? ए, यूजेस सिस्टमैटिक मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस का भी यही काम है कि लोगों को लाइफ को इजी करना ही साइंस है, मेरे अकॉर्डिंग। आप कहें तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, साइंस मींस एग्जिस्टिंग लॉस को जानना ही साइंस है, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट एक कला है, तो उसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? द यूज ऑफ इंट्यूशन एंड पर्सनल क्रिएटिविटी, स्ट्रिक्ट एडरेंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, नहीं। फोकसिंग थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, नहीं। इग्नोरिंग क्रिएटिविटी, भी नहीं। तो खुद का इंट्यूशन और पर्सनल क्रिएटिविटी काम आता है आर्ट में, चाहे आप किसी फील्ड में देख लो, ड्राइंग करना हो, फ्लूट बजाना, बांसुरी बजाना हो, पियानो बजाना हो, या फिर हारमोनियम बजाना हो, ड्रामा हो, डांस हो, सिंगिंग हो, खुद का इंट्यूशन आता है कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए बनी है, तो उसको आप करते हो, परस्यू करते हो और अपना क्रिएटिविटी लाते हो, यही तो है आर्ट, बस। 40 नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन इन मैनेजमेंट हेल्प्स इट टू। साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, द कॉम्बिनेशन इन तीनों का मैनेजमेंट को क्या करने के लिए एप्लीकेबल बनाता है, देखते हैं। फर्स्ट, बी एडेप्टेबल टू वेरियस सिचुएशन, लिमिट इट्स अप्रोच टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नहीं। इग्नोर्स प्रोफेशनल एथिक्स, भी नहीं। फोकसेस ओनली ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है क्या? बी एडेप्टेबल टू वेरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में अपने आप को मॉडरेट कर लेना, लिमिट या फिर कहें तो एडेप्ट कर लेना, है। पानी जैसा होता है, जिस बोतल में गया उसी का शेप पकड़ लिया, तो पानी बनाना काम है मैनेजमेंट का, पानी बनना काम है। तो ये हमने डिस्कस किया कुल 40 MCQs आपके चैप्टर 1 के रिलेटेड, और मैं आपके लिए ना 20 MCQs को छोड़ देता हूं ताकि आप होमवर्क करो, होमवर्क करते नहीं हो, है ना? तो होमवर्क करना जरूरी है, और उसका आंसर भी आपको उसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर, जिसका नाम है chsingle.graphit.com पर, ठीक है। तो वहां पर आप जाइएगा, है ना, अपने आप को लॉगिन पहले कर लीजिएगा अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिकमेंडेशन में दिखेगा हमारा कोर्स, जो कि है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का कोर्स, क्लास 12 फ्री है, वहां पे लिखा रहेगा, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे आप एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है ना। फ्री पर क्लिक करेंगे तो आप एनरोल हो जाएंगे। उसके बाद अपने डैशबोर्ड पे जाइएगा, उसके बाद कोर्स को स्टार्ट करिएगा। वहां पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका एमसीक्यू वीडियो है, और उसका पीडीएफ भी आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे अच्छे एमसीक्यू वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, एमसीक्यू वीडियो लाइए सर, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय